नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम आपको हनुमान जी के अभी भी जीवित होने के सबूत देंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। दोस्तों माता सीता ने हनुमान जी को ऐसा वरदान दिया था कि वो कलयुग का अंत होने तक जीवित रहेंगे और इसके अलावा उनके पास ऐसा भी वरदान है कि वो एक समय पे अनेक जगह पे उपस्थित रह सकते हैं। दोस्तों आप जहाँ पे उनको याद करोगे, दुखी होकर हनुमान जी का नाम लोगे, श्री राम का नाम लोगे, वहाँ पे वो एक ही, भले इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, कोई भी जगह वो फटाफट पहुँच जाएंगे। ऐसा उनको वरदान मिला हुआ है। दोस्तों ये आपको हम सबूत देंगे कि वो 100% अभी जीवित है और हम सबके बीच में उपस्थित हैं और वो धरती पर विचरण कर रहे हैं। तो आपका स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पे, जिसका नाम तो आपको पता ही होगा, इंडियन डिवोशनल बाबा। और आज के वीडियो में हम आपको वो भी बताएंगे कि हनुमान जी किसी बंदर का नाम नहीं है और आपको अपने धर्म की सच्ची जानकारी होनी चाहिए। ये तो पश्चिमी लोगों ने बताया कि हनुमान जी एक बंदर है, बंदर का रूप है, ये सब गलत है। हमारे भगवान को नीचा दिखाने की उनकी जरूरत है, पर ये हम आपके दिमाग में से निकाल देंगे। आज का वीडियो आप भी देखिए और अपने दोस्तों को और रिलेटिव से भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पूरी जानकारी मिले। दोस्तों क्यों इनको वानर कहा जाता है हनुमान जी को? दोस्तों तो वानर का मतलब बंदर नहीं है, पर जो वन में रहते हैं, वन में विचरती जाति का नाम है वानर, जिसकी शारीरिक रचना वानरों जैसी होती थी, बंदरों जैसी होती थी, इसलिए उनको वानर कहा जाता है। पर वो बंदर नहीं है। दोस्तों ध्यान दे के सुनिएगा। दोस्तों ये जाति दक्षिण भारत और श्रीलंका में पाई जाती है, लेकिन अब ये जाति विलुप्त हो गई है। दोस्तों इनका शरीर बहुत ही मजबूत होता था और इनके पास बहुत ही अनगिनत सुपर पावर शक्तियाँ रहती थी। दोस्तों हनुमान जी का जन्म भी इसी कुल में हुआ था। दोस्तों उनके फेस की बनावट बंदर जैसी होती थी, पर वो वानर कुल के थे, बंदर नहीं थे, ये याद रखिएगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, और वीडियो अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा। सभी रिश्तेदारों की गलतफहमी भी आप दूर करिएगा ये वीडियो शेयर करके। और अब हम आपको वो सबूत देंगे कि हनुमान जी क्यों चिरंजीवी हैं। दोस्तों आपको ध्यान ही होगा कि श्री राम भगवान त्रेता युग में थे और हनुमान जी भी इसी युग में उनका जन्म हुआ था। श्री राम ने वानर सेना और हनुमान जी की मदद से ऐसे बड़े रावण का भी अंत किया था और उन्होंने लंका विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में कई सालों तक राज किया था। उनके साथ ही हनुमान जी ने भी उनकी बहुत सेवा की थी और जब उनका राज खत्म हुआ, जब त्रेता युग खत्म हुआ, तब वो वैकुंठ धाम पुनः चले गए। तभी हनुमान जी बहुत दुखी हो गए और उन्होंने अयोध्या छोड़ दिया और वो दक्षिण भारत की ओर चलने लगे। तभी बीच में एक कबीला आया जिसने उनकी बहुत सेवा की। उनकी सेवा के बदौलत हनुमान जी खुश हो गए और उनको आत्मज्ञान और दिव्य ज्ञान दिया, जिसकी वजह से वो न केवल ही वर्तमान पर भविष्य और भूतकाल भी देखने लगे और उनको पता चला कि वो क्या थे पहले जन्म में और आगे उनका जन्म क्या होगा, उनके साथ क्या होगा। इसके ऊपर कबीले के सरदार ने उनसे प्रार्थना की कि समय समय पे आप जन्म लीजिए, आइए हमारे बीच और हमारे बच्चों को भी आत्मज्ञान दीजिए। तभी हनुमान जी ने वचन दिया कि मैं आपके बीच ही रहूंगा और 41 साल पे, हर 41 साल पे आपके बीच में आऊँगा और आपको आत्मज्ञान दूंगा। हमारे वैज्ञानिकों ने तो नहीं ढूंढा, लेकिन विदेशी वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया है कि 41 सालों में ये उनके बीच एक वानर रूपी बहुत ही शक्तिशाली देव प्रकट होते हैं और इन वानर कबीलों के पास संस्कृत भाषा का ज्ञान भी है। हालांकि वो दुनिया से विलुप्त रहते हैं, पर बुद्धि में और रहन सहन में वो दुनिया से जरा भी कम नहीं है। और हनुमान जी ने उनको ऐसा मंत्र भी दिया था जो लेने से हनुमान जी उनके सामने तुरंत ही प्रकट हो जाते थे, रोशनी की तरह। अगर आप ये मंत्र जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। जब 1000 कमेंट से ज़्यादा कमेंट होगी तभी हम दूसरा वीडियो ये मंत्र के ऊपर बनाएंगे कि कौन सा मंत्र हनुमान जी ने दिया था। जो आप नाम लेंगे तो हनुमान जी आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाइए। इसके बाद दूसरा सबूत हम देते हैं कि हनुमान जी त्रेता युग में भी थे, वो मैंने आपको बता दिया। द्वापर युग में भी वो थे। कैसे? वो महाभारत में कई जगह पे उनका जिक्र है कि हनुमान जी तब प्रकट हुए थे। एक बार उन्होंने अर्जुन का घमंड तोड़ा था और एक बार भीम का घमंड भी उन्होंने तोड़ा था। इसके अलावा महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर श्री कृष्ण के कहने पर वो अप्रत्यक्ष रूप से हाजिर थे। अगर वो हाजिर नहीं होते तो अर्जुन को कर्ण कितना ही जल्दी मार देता और उसका विनाश भी कर देता। इसके बाद आया दोस्तों कलयुग। कलयुग में 1600 में तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि उनको हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ। उसी के बाद उन्होंने रामायण लिखा। नहीं तो ऐसा अज्ञानी इंसान रामायण कैसे लिख पाता, उसको दिव्य ज्ञान कैसे मिलता और उसको त्रेता ज्ञान युग में क्या हुआ वो कैसे पता चलता। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे संत हैं, जैसे कि सत्य साईं बाबा, नीम करोड़ी बाबा, बाबा रामदास माधवाचार्य जी, जिन्होंने भी बताया कि उनको सिद्ध शक्ति का एहसास हुआ है और हनुमान जी ने उनको साक्षात दर्शन दिए हैं।
आपको बता दें कि नीम करोली बाबा के शिष्य में फेसबुक और एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग भी हैं दोस्तों। इसके अलावा ये तो हुआ भारत, अमेरिका में भी हनुमान जी के प्रकट होने के बहुत सारे हमारे पास सबूत हैं दोस्तों। वहाँ पे भी विशाल वानर जीव उन्होंने कई बार देखा और अमेरिका की माया सभ्यता भी पूजा करती थी उनकी। उनके जो देव थे उनका रूप भी वानर जैसा था और कहा जाता है कि वो भी हनुमान जी थे। इसके अलावा भी राम कथा वाचक एक मुस्लिम भाई हैं जिसका नाम तो हम नहीं लेंगे, पर उन्होंने भी बताया कि बचपन में उनको हनुमान जी के दर्शन हुए, उसके बाद ही उन्होंने रामायण पढ़ना शुरू किया। इसके अलावा कई जगह पे हमने बड़े बड़े कदम देखे हैं, अखबारों में पढ़ा है। इतने बड़े कदम कभी इंसान के नहीं हो सकते। ये कदम भी जो पाए जाते हैं वो हनुमान जी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच में मौजूद है, उसका सबूत है दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर लिखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धरती पे सबसे पहले जब भी आपके ऊपर संकट आएगा कलयुग में, तो सबसे पहले प्रसन्न होंगे हनुमान जी और प्रकट भी होंगे हनुमान जी। और आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि हनुमान जी कैसे प्रकट होते हैं, जल्दी से उसका मंत्र हम आपको बताएंगे, पर अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो आप लाइक जरूर करिए वीडियो को। आपका एक एक लाइक हमें प्रेरित करता है ऐसे रोचक वीडियो बनाने के लिए और इतनी मेहनत करने के लिए। अपने व्हाट्सएप पे भी ये सब वीडियो शेयर करें ताकि लोग हनुमान जी को बंदर बुलाना बंद कर दे, बंदर समझना बंद कर दे। तो इसके साथ ही आपसे लेते हैं विदा, फिर आएंगे रोचक वीडियो के साथ। जय हनुमान।